नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोज़गारी के बारे में। देखिए, बेरोज़गारी का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखिए, आप अगर एलिजिबल हैं, आपने कहीं जॉब सर्च करना शुरू कर दिया है, अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, तब इसको बेरोज़गारी कहेंगे। ऐसे बेरोज़गारी नहीं होगा कि आप एलिजिबल हैं पर आप कहीं जॉब सर्च ही नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो इसे बेरोज़गारी नहीं कहेंगे। तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इसे बेरोज़गारी कहेंगे। या जिस काम के पैसे ना मिले, जैसे घर पे काम वाम करना कुछ भी हो, तो ये भी कोई जॉब के अंदर नहीं आता है। अब बात करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो एम्प्लॉयमेंट तो कई प्रकार का होता है, लेकिन बेसिक दो जगह पहले बांटते हैं। एक तो रूरल यानी ग्रामीण और एक अर्बन यानी शहरी। ठीक है, रूरल में जो आता है वो हो गया आपका सीजनल, और एक हो गया इनविजिबल, हिडन या डिसगाइड। डिसगाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। उसके बाद आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये अर्बन में आता है एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब सबका मतलब हम अच्छे से समझते हैं कि क्या है। तो पहले हम बात करेंगे सीजनल का। ठीक है, सीजनल जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में पाया जाता है, जैसे धान की खेती हुई, उसके बाद फिर जो किसान होते हैं वो घर पे बैठे रहते हैं, तो जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं उस समय तक तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे इनविजुअल या हिडन या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की। देखिए, मान लीजिए कि किसी किसान के पास एक खेत है, उसमें दो लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन मान लीजिए कि 10,000 क्विंटल वहाँ से गेहूँ निकल रहा है। ठीक है, वो दो लोग कर रहे हैं, बाकी फिर घर के दो लोग और आए और चार लोग जुटे और फिर भी 10,000 क्विंटल गेहूँ निकल रहा है, तो फिर उससे कोई प्रोडक्शन में बेनिफिट मतलब प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो जो दो लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे वो लोग हो जाएंगे डिसगाइड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो काम दो लोग कर सकते हैं उनको चार लोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया आपका डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, देखिए, पर ईयर लाखों लोग ग्रेजुएट होकर पास होते हैं, लेकिन सबकी जॉब नहीं लगती है, तो इसलिए ये हो गया आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जो डिप्लोमा या आईटीआई वाले काम कर सकते हैं, तो जॉब ना होने की वजह से वहाँ बीटेक वाले भी जाके कम पैसों में काम कर रहे हैं। जैसे अगर 30-40 हज़ार का बीटेक वाला काम है तो वो 10,000 में भी जाके कर ले रहा है। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। यही फिर से है, एक बार और देख लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो गांव के किसान हैं केवल रबी खरीफ के टाइम पे काम करते हैं, बाकी टाइम अपना बैठे रहते हैं, तो ये उस टाइम के लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। डिसगाइड में हो गया कि एक ही खेत है और दो की जगह चार लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिसगाइड हो गया। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये समझते हैं। डिप्रेशन, जैसे कभी कभी गवर्नमेंट में एक कंट्री में डिप्रेशन या रिसेशन का समय होता है, तो बहुत लोगों को कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो जो लोग निकाले जाते हैं उसे वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे थे, आप उससे बेटर जॉब ढूंढने को मतलब ढूंढने के लिए उस जॉब को रिज़ाइन कर देते हैं, तो जब वो रिज़ाइन किया हुआ पीरियड और उसके बाद जब तक आपको अगला जॉब नहीं मिल जाता है, उस टाइम गैप को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि किसी लेबर के पास स्किल नहीं है, ठीक है, और जो कंपनी वाले हैं उनका किसी स्किल वाले लेबर का डिमांड है, तो इसकी वजह से वो पहले वहाँ काम कर रहा था, अब जैसे कंप्यूटराइज हो जा रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको निकाल दिया गया, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि डिमांड और सप्लाई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे कंप्यूटर का ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, और पुराने लोगों को इन सब का नॉलेज नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो इसकी वजह से उनका
निकाल दिया जाना, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि उनकी जॉब छूट जाती है। अब बात करेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। तो देखिए कभी कभी गवर्नमेंट भी एफर्ट नहीं दिखाती है कि नोटिफिकेशन जल्दी दें, एग्ज़ाम अच्छे से करवाएं। जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम देख ही रहे हैं कि हमेशा डिले रहता है, तो इसकी वजह से भी तो बेरोज़गारी बढ़ ही रही है। तो ये हो गया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और गवर्नमेंट के तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है, एमजी नरेगा। ठीक है, तो यही है नरेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चला रही है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सके। तो ये रहा आपका अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।